देख रही है अमृतवाणी भक्ति टीवी। हमारी संस्कृति हमारी पहचान। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, मैं आप लोगों को अब वह कथा सुनाने जा रहा हूं जो समस्त शास्त्रों का सार है, जिसका नाम श्रीमद् भागवत है, जो अमृत से भी दुर्लभ है, जो काल रूपी ब्याल से बचाने वाला है। क्योंकि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्लाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल रूपी ब्याल से बचाने के लिए जिस शास्त्र को कीरेण भासितम, कीरेण कहते हैं तोता को, तोता अर्थात श्री सुखदेव जी ने गाया है। जिस शास्त्र को श्री सुखदेव जी ने गाया है, जो शास्त्र काल रूपी ब्याल से बचाता है, वह सुनाता हो। सावधानतया सुनो, सावधान होकर सुने। और आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी कृपया सावधान होकर सुने, नहीं तो क्या होगा कि 4 घंटे आपने अपने भौतिकवाद जिंदगी का समय निकाला, घर के कितने काम रुके हैं, वहां से क्यों आए? क्योंकि वो काम मिथ्या है, चलो बाद में कर लेंगे, थोड़े बिगड़ भी जाए, उससे बेहतर कुछ लेके आना है कथा से। और यहां आकर के ध्यान ही नहीं लगा। जो 10 इंद्रिय है हमारी, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, उसका जो सेनापति है मन, और ये जो मनी महाराज है, ये जब तक निर्देशित नहीं करते तब तक कोई 10 इंद्रियों में से काम नहीं करती है। कोई भी सेना उधर की दिशा में ही कार्य करती है जिधर सेनापति का निर्देश होता है। तो जो हमारे देखने की, सुनने की, बोलने की, समझने की इंद्रियां हैं ना 10, उसका सेनापति मनीराम जी हैं। और ये मन जहां जाएगा ये 10 इंद्रियां वहीं चली जाएंगी। आप यहीं बैठे रहोगे, ऐसे मेरी तरफ देखते रहोगे, कानों में ये बाड़ी जाती रहेगी, पर मन अगर कहीं चला गया तो ये इंद्रियां काम नहीं करेंगी। क्योंकि कहते हैं मनसा ये सुनोती मनसा ही पश्यति, मन ही देखता है, मन ही सुनता है। कभी कभी आप लोगों के भी साथ होता होगा कि हम उधर देख तो रहे हैं पर सोच कुछ और रहे थे, इसलिए वो सामने से कौन निकल गया पता ही नहीं लगा। तो जब आंख देख रही थी फिर पता क्यों नहीं लगा? क्योंकि वहां मन कहीं और था उस टाइम। तो अभी आप लोगों का जब मन कहीं और चला जाएगा तो सब कथा बेकार चला जाएगा। उल्टा परिणाम आएगा कि उधर भी 4 घंटे 8 दिन के गए और इधर भी कुछ नहीं मिला। तो कोशिश यही करो कि इत्र के बाजार से लौटो तो शरीर में कोई दुर्गंध ना बचे। यहाँ कथा रूपी इत्र फैलाया जा रहा है, इसमें भी आप दुर्गंधित ही रह जाओ तो कोई फायदा है क्या कथा में आने का? इससे तो अच्छा था कि घर का चूल्हा चौका ही कर लेते, पर उसे छोड़ा तो इसलिए छोड़ा क्योंकि उससे भी बेहतर कुछ पाना था। और यहाँ आकर के समय व्यर्थ गवा दिया, मन ही नहीं लगा। इसलिए जो सूत जी कहते हैं सभी ऋषियों को कि सावधानतया सुनो, हम भी आपसे वही कहते हैं कि आप सावधान होकर सुनिए। सूत जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कीरेण अर्थात तोता, जिस शास्त्र को कहा है वही मैं कहता हूं। शास्त्र क्यों कहा भागवत को? शास्त्र का अर्थ होता है जो शासन के द्वारा आपको निर्धारित करे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में करने और ना करने योग्य बहुत सारी बातें बताता है।
तो शास्त्र का अर्थ यही होता है कि जो शासन के द्वारा आपको नियंत्रित करे वो शास्त्र है। तो भागवत भी आप लोगों को बताती है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या त्यागना है, क्या पकड़ना है। तो सूत जी कहते हैं काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्लास हेतवे। काल रूपी एक ब्याल है, ब्याल का अर्थ होता है सर्प। काल रूपी एक सर्प है जो सबको ग्रसता रहता है। एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत काल के गाल के अंदर समा जाते हैं, कोई बच नहीं पाता है। एक समय ऐसा आता है जो साधारण में हमारे पैरों से पड़कर कितने ही कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। एक समय आता है जब हम खुद भी मर जाते हैं। एक समय आता है हमारे बनाने वाले जो हमें धूप देते हैं, छाया देते हैं, पानी जो हमें देते हैं, ये जो देवता है वरुण देव, पवन देव, अग्निदेव, सूर्य, चंद्रमा, ये भी खत्म हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि इंद्र, सप्तऋषि भी खत्म हो जाते हैं, अष्टम स्कंद में आप लोग सुनेंगे। एक समय ऐसा आता है पूरे सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा भी खत्म हो जाते हैं कल्प के अंत में। एकमात्र वो क्षीरसाई नारायण बचते हैं। तो उस काल रूपी व्याल के गाल से जो बचाने वाला शास्त्र है, अब मैं वो कहता हूं, आप लोगों के सामने भी अब वो कहा जाएगा। इसका नाम भागवत है और वो अमृत से भी विशेष महत्वपूर्ण है। इसका प्रमाण ये है कि जिस समय इस कथा को श्रवण कराने के लिए श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को गंगा तट पर बैठे हैं सुनाने, उस समय देवता लोग कलश अमृत का लेकर के आते हैं और कहते हैं महाराज प्रणाम। साष्टांग दंडवत करके बहुत मीठे मधुर वचन में कहते हैं कि हमने सुना है परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का विश्राप लगा है, तो मैं बड़ी तरस आई। सुखदेव जी ने सोचा देवताओं को कब से तरस आने लगी और बिना मांगे अमृत ले आए। समझ गए सब कुछ। क्या समझ गए? स्वकार्य कुशला सुरा, स्वयं का कार्य करने में कुशल है सुरा अर्थात देवता। देवता कहते हैं कि हमने सुना कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का अभिशाप लगा है, इसलिए हम अमृत का कलश ले आए हैं। अब आप खुद भी पी लीजिए और इनको भी पिला दीजिए, बदले में हमें कथा अमृत पान करा दीजिए। तो वहां पर सुखदेव जी ने अमृत और कथा अमृत का तुलना करके बताया है। बहुत सारे दोष गुण का वहां पर वर्णन है, कथा बहुत विस्तारित होती जा रही है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि कहां तुम्हारा अमृत और कहां हमारा कथामृत। और जिस अमृत को पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ, भगवान को 4 अवतार धारण करने पड़े, जिसके लिए देवताओं ने दैत्यों के साथ धोखाधड़ी की, उस अमृत को इतने सहज में ले आए, तो कहीं ना कहीं कथा अमृत उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो होगा ना। विनिमय, व्यापार, अदला बदली किस चीज से किया जाता है? जहां हमें लाभ दिखाई देता है। व्यापारी भी व्यापार चावल का हो, गेहूं का हो या स्वर्ण का हो, कपड़े का हो, क्यों करता है? क्योंकि वो कम में खरीदता है, कम में पाता है, पर उसके बदले में कुछ ज्यादा चाहता है। यही व्यापार है ना। तो देवता भी ऐसे ही व्यापारी बन करके आए। बहुत हंसे उन पर श्री सुखदेव जी। कहते हैं देवताओं, तुम भक्त बन करके आते तो मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता, तुम व्यापारी बन करके आए हो। और व्यापार तो करने, अगर आए भी व्यापार करने भी आए, तो व्यापार भी बराबर के चीजों से होता है। सामने वाला भी तो देखेगा, उतनी ही तो कीमत देगा जितने में आपका सामान होगा। को कांचा को मणिर महान, और को सुधा को कथा लोग में। कथा क्या है और सुधा क्या है? जैसे एक कांच और एक मणि,
हमारा कथा अमृत एक मणि है और वो स्वर्ग का सुधामृत कांच है, कोई बराबरी नहीं है। चलो, तुम्हारा तो स्वभाव यही है कि जब तुम दैत्यों के सामने हारने लगते हो तो दधीची ऋषि से हड्डियां मांग लाते हो, अमृत के लिए समुद्र मंथन करते हो, विष निकल पड़ता है तो शिव जी को पिला देते हो। इसी अमृत के लिए कितने कितने युद्ध किए और आज सहजता से ले आए, तो तुम खुद ही सिद्ध कर रहे हो कि हमारा कथा अमृत कितना महत्वपूर्ण है। भगवत प्रेमियों, स्वर्ग की अपेक्षा हर कोई करता है, पुण्य ही इसलिए करते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति हो। स्वर्ग इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि किसी के देह त्याग के बाद हम स्वर्गवासी लिखते हैं, है ना, स्वर्गीय लिखते हैं। क्या कोई चिट्ठी चौपत्री आई थी क्या कि वो स्वर्ग में गए, उन्होंने भेजा संदेश क्या कि मैं स्वर्ग पहुंच गया हूं? फिर क्यों लिख देते हैं स्वर्गीय? कहां से खबर मिली कि आपके जो पूर्वज गए वो स्वर्गीय हुए या नरकीय हुए या बैकुंठीय हुए कि शिवलोकी हुए? कहीं न कहीं हम मानते हैं कि स्वर्ग उच्च स्थान है, अच्छा स्थान है, पर ये भी मानते हैं कि वो इतने अच्छे कर्म नहीं किए थे जो वैकुंठवासी हो, इसलिए नहीं लिखते। पर स्वर्ग भी क्या है? स्वर्ग हमारे पृथ्वी लोक जैसा, पर इससे कुछ बेहतर एक लोक है। वो तब प्राप्त होता है जब हम कुछ पुण्य करते हैं, तीर्थाटन, तीर्थों का सेवन, गरीबों की मदद, अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, दान, पुण्य, जप, तप, व्रत, ये सब करने से पुण्य अर्जित होता है और उस पुण्य के चलते हमें स्वर्ग लोक मिलता है। और वो भी कैसे? जितने दिन के लिए, जैसे आपने कोई 1 महीने का किराया रूम का दिया तो उस पैसे के अनुसार आपका 1 महीना रूम आपका हुआ, उसके बाद आपका महीना पूरा हुआ, वो पैसा आपका उसी में चुक गया और 1 महीना पूरा होने के बाद वो मकान मालिक आपको बाहर कर देगा। अगर आगे आपकी रहने की इच्छा है, आगे उसके रखने की इच्छा है तो आपको और किराया जमा करना होगा। अगर नहीं कर रहे हैं, आपके पास धन नहीं है, तो मकान मालिक क्या करेगा? आपका बोरिया बिस्तरा उठाएगा, फेंक देगा, बोलेगा आप यहाँ नहीं रह सकते। बस सेम यही बात है कि आप स्वर्ग गए, आपका पुण्य क्षीण हो गया, पुण्य रूपी जो आपका धन था वो खत्म हो गया। छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, छिन्ने पुण्य हो गया। अगर पुण्य छिन्न हो गया, खत्म हो गया, तो विसंति, गिरा दिए जाते हो स्वर्ग लोक से, लात मार करके गिरा दिए जाएंगे। क्या आपके पास जितना पुण्य था उसके अनुसार इस लोक में आपने निवास कर लिया, अब आपको यहाँ से जाना होगा। पर हमारी कथा क्या करती है? पापी से पापी भी अगर श्रवण कर ले तो उसके पुण्य को बढ़ा देती है। तो स्वर्ग का अमृत पुण्य को क्षीण करता है, हमारा कथा अमृत पुण्य को बढ़ाता है। वो अमरत्व देता है। अमर तो हो जाओगे, मरोगे नहीं, पर कष्ट होगा। और ये अभयत्व प्रदान करता है कि मरने का भी डर ना हो, मरने से भी नहीं डरे, अभयत्व प्रदान करता है। और जो मरने से ही ना डरे तो फिर वो मरेगा क्यों? कथा रूपी अमृत पान करने वाले हमारे कागभूषुंडी जी महाराज हैं, जिनका वर्णन मानस में आता है कि वो 27 कल्प से जीवित थे। हमारे हनुमान जी, रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम कथा सुनते हैं। आपको मालूम होगा कि हनुमान जी अजर अमर हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो। माता जानकी ने आशीर्वाद दिया। अरे कथा अमृत को श्रवण करने वाले मनुष्यों की तो छोड़ो, पशु पक्षी भी सुखी हो जाते हैं।
गजराज की कथा आएगी, अभी सुना होगा आप लोगों ने। बचाने स्वयं भगवान आते हैं। गिद्धराज जटायु की कथा सुनी होगी आपने। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कथा अमृत और सुधा अमृत के बीच में अंतर बताते हुए देवताओं का उपहास करते हैं, देवताओं को वापस कर देते हैं। कहते हैं, देवताओं तुम लोग अभक्त हो, इसलिए तुम लोगों को कथा नहीं श्रवण कराई जा सकती। तुम लोग जा सकते हो। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौष कथा अमृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय, जानकर, अभक्त जान करके नहीं दिया, न ददौ। श्रीमद् भागवती वार्ता, वार्ता अर्थात कथा, सुराणामपि दुर्लभा, सुर मतलब देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आप लोग समझिए इस चीज को कि जो चीज दुर्लभ है देवताओं को, वो आपको प्राप्त हो रहा है। कितनी कृपा होगी ठाकुर की, फिर भी जीवन में बदलाव नहीं आता। हमारे पहनने में, हमारे चलने में, बोलने में, हंसने में, उठने बैठने, सोने जगने, विचार वाणी व्यवहार में अंतर अगर नहीं आता तो हम क्या कर रहे हैं? इस कथा अमृत को मिथ्या ही तो डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं अमृतवाणी भक्ति टीवी। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान।